सभा सकचु बस भरत निहारी, राम बंधु धर धीरज भारी। कुसुमौ देख सनेहु सम्हारा, बढ़त रींदी निज घट जुग निवारा। शोक न कलिलो कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक वराह विशाला, नया अनायास उदरी तेहि काला। कर प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुण साधु निहोरे। क्षमब आजु अति अनुचित मोरा, कहो वदन मृदु वचन कठोरा। किए सुमिर शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आय। विमल विवेक धरम नय साली, भरत भारती मंजु मराली। निरख विवेक विलोचन शीतल, सनेहु समाज। करि प्रणाम बोले भरतु, सुमर सिया रघुराज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी ने सभा को संकोच के बस देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूहों को जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी ने विवेक रूपी विशाल वारा रूपी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर दिया, बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। भरत जी ने प्रणाम करके उनके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा कि आज मेरे इस अत्यंत अनुचित वर्ताव को क्षमा कीजिए। मैं कोमल छोटे कठोर से कठोर घृणापूर्ण वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखारविंद पर आ विराजी। विमल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु हृदय गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर्जामी। सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवनोगग। अरे स्वामी गोसाई सरस गोसाई, मोहि समान में साई दुहाई। प्रभु पितु वचन बस बेली आयो, यहाँ समाज अकेली। जग फल बल बोझ ऊंच उर नीचो, अमित अमर पद माहुर मीचू। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतुक को नाई। सो मैं सब विधि कीन ठिठाई, प्रभु मानी सनेहु सुखाई। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर, दूषण विभूषण सरिस सुरस चार चहुओर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रावर रीत सुबान बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कुरकुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निसंकी। ते सुनी शरण समूहे आए, श्रुकत प्रणाम किए अपनाए।
देखी दोष कबहु न उराने, सुनि गुर साधु समाज बखाने। तो साहिब सेवकाई निवाजो, आप समाज साज सब साजी। निज कर तो तिने समझी, सपने सेवक सकुच सोच उर अपने। सो साई नहीं दूसर को पी, भुजा उठाई कहे पन रोपी। पासु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुनियति नट पा थक अधीना। यो सुधारि सन्मानि जन की, साधु सिर मोर को कृपाल बिन पाले। वरदावरि बल जोर सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे प्रभु, आप माता पिता, श्रद्धेय मित्र और गुरु स्वामी, पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय, श्रेष्ठ मालिक, सील के भंडार, शरणागतों की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान है। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों को तथा पापों को हरने वाले हो। हे गुसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हो। स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विषय और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ठिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ठिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला ही किया है। इससे मेरा दूषण दोष भी भूषण युक्त गुण के समान हो गया है और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया है। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ी जगत में प्रसिद्धि है और वे शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, निष्फलवादी, नास्तिक और निसंक निडर हैं, उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर भी अपना लिया है। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों का सुनकर साधु के समान ही उनका बखान किया। ऐसे सेवक पर कृपा करने वाले स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा सामान सज दें, आपकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दें, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दें और स्वयं में भी अपनी कोई करनी ना समझकर, अर्थात मेरे सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा ना जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा कि इसका सोच अपने हृदय में रखें। मैं भुजा उठाकर और रण रोक कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, मेरा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का प्राण प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नाचने वाले के अधीन है। इस प्रकार आप अपने सेवकों को बिगड़ती बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। हे कृपालु, आपके सिवा अपनी वरदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर ना मानकर चला आया तो भी कृपाल स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। मैंने सुंदर मंगलों शोक सनेहु की बाल सुभाए, आय सुलाई रजाय सुबाए। तबो कृपाल हेरि निज ओरा, सबई भांति भले मानेउ मोरा। देखियो पाई सुमंगल मूला, जानेउ स्वामी सकल अनुकूल। बड़े समाज विलोके भागु, बड़ी चूक साहिब अनुराग। कृपानुग्रह अंग नगानी कीन, कृपा निधि सब अधिक।
दी राखा मोर दुलार गुसाई, अपने सील सुभाए बलार। नाथ निपट में कठिन ठिठाई, स्वामी समाज सकोच विहाय। अविनय विनय जथा रुचि मानी, छमई देव अति आरति जान। हृदय जान सुहाई बहुत, कह बड़ी खोरी आयस देव देव अब। सबई सुधारी मोहि सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपाल स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना है। मेरे इस अनुचित कार्य को भी अच्छा ही समझा है। मैंने सुंदर मंगलों के मूल से आपकी के चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा निधान ने मुझ पर सर्वोपांग भरपेट किया और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं। अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था, उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गुसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोचों को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही बाड़ी कहकर सर्वथा ठिठाई की है। हे देव, मेरे आर्थ भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। हृदय विना ही से हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी है। प्रभु पद पदुम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। सो करी कहो हित अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। सहज सनेहु स्वामी सेवकाई, स्वारथ छल फल चारि भी। आज्ञा सब न सुहाई सेवा, सो प्रसाद जन पावे देव। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर विलोचन बारी। प्रभु पद कमल गए अकुलाई, समौ सनेहु न सो कही जाई। कृपा सिंधु सनमान सुबानी, बैठ समीप गई पानी। मन भरत विनय सुनि देख सुभाऊ, शिथिल सने सबा रघुराऊ शीतल सने। साध समाज सुनिमिति धनी, मन माहु सहारत भरत भायप भगत की महिमा गन। भरतहि प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से तुलसी विकल। सब लोक सुनि सकुचे निसागम अनिल से। हृदय बिना ही हेत के हित करने वाले विद्यमान और श्रेष्ठ मालिक ने बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी है। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज को, जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जागते सोते और सब में भी कहीं बनी रहने वाली रुचि इच्छा करता हूँ। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, आप वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवकों को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम से बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अकलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता है। कृपा सिंह श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए।
श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज मुनिष वशिष्ठ और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अशक्त महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देखी दुखारी दीन दू समाज, नर नारी सब मगवा महामलिन हुए। मारी मंगल चैत सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। कपट कुचाल सिवासुर राजू, करे अकाज प्रिय आपन काज। काक समान पाकर पुरीति, छली मलिन तुनप प्रीति। प्रथम कुमति करे कपट सकेला, सो चाटु सबके सिर। लासुर माया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। भय चाट सब बस मन फिर नाई, छन मन रुचि छन सदन मुसोहाई। दुविधि मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु भार। दुचित कहतु परितोष नल, एक एक सन मरम न कहे। लकीय हंसी कहे कृपा निधानो, सरिस सो मगवान जुबान। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत विहाय। लागे देव माया सबई, जथा जोग जनु पाई। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। दोनों समाज के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। देवराजेंद्र कपट और कुचाल की कपट और कुचाल की सीमा है। उसी पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो कुमत बुरा विचार करके और कपट को बटोरा, अनेक प्रकार से कपट का साज सजाया। फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री रामचंद्र के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। मैं और उच्चाटन के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा है। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। चित्त दो तरफा और जाने से भी कहीं संतोष नहीं पाते, एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की दशा जानकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी रूप एक सरीके, एक ही स्वभाव के हैं। परिणीय व्याकरण के अनुसार अश्वजीवन और मघवन शब्दों के कुछ रूप एक सरीके होते हैं। भरत जी जनक जी की मुनिजन मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज सपनों सुरपति भल बारे। सबाराव गुरि मई सुर मंत्री, भरे भगति सबके मति जंत्री। राजू रामई चितवत चित्रे, लेके से सकुचत बोलत वचन सखीस। भरत प्रीति नीति विनय बड़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई।
जास विलोक भगति लवलेसु प्रेम मगन मुनिगण लेसु महिमा तासु कहे किमि तुलसी भगत सुबाहु सुमति ये उलस आप छोटी महिमा बड़ी जानी अभिकुल कानि मानि सकुचानी कहीं न सकति गुण रुचि अधिकाई गमति गति बाल वचन की नार भरत विमल जस विमल बिदु सुमति सकोर कुमारी उदति विमल जन हृदय भट एक टक रही निहार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी जनक जी मुनिजन मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योगी जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक गुरु ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील लिया। सब लोग चित्र देख श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं। सब चाहते हुए सिखाए हुए ये वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति नम्रता विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उनका वर्णन करना कठिन है। जिसकी भांति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कह सकते हैं। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि सुलह रही है, विकसित हो रही है, परंतु वह बुद्धि अपनों को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कभी परंपरा की मर्यादा को मानकर सचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसके गुणों की रुचि को तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत जी का निर्मल यश, निर्मल चंद्रमा और कभी कोई सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को नवोदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के दिए में सुगम नहीं है। अतः मेरी तुच्छ बुद्धि चंचलता को कभी लोग क्षमा करे। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त नहीं हो जाएगा। भरत स्वभाव न सुगम निगमो लघुमति चापलता कवि क्षमो कहते सुनति सती भाव भरत को सिए राम पद होई नरत सुमिरत भरत प्रेम राम को जय न सुलभिते सरस वाम को देख दयाल दशा सब की राम सुजान जान जन जी की धर्म धीर नयनागर सत्य सनेव से गुण साग हे सुकाल लख समो समाजू नीति प्रीति पालक रघुरा बोले वचन बानी सुरवासु से हित परिणाम सुनत ससुर सुसे तात भरत तुम धर्म धुरी ना लोक वेद विधि प्रेम ना करम वचन मानस विमल तुम समान तुम तात गुरु समाज लघु बंधु गुण कुसुनय किमी कई जात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। अतः ऐसी तुच्छ बुद्धि का चंचलता को कभी लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त ना हो जाएगा। भरत का स्मरण करने से जिसको श्री रामचंद्र जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान वाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री रामचंद्र जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरंधर नीति में चतुर सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम और में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के समृद्ध सरीखे थे। उन्होंने कहा,
हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञा, पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, सब समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुमको सबके कर्मों, कर्तव्यों और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश ही उनकी कृपा से ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे सप्रेम प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के जानहु रात रवित कुल रीति, सत्य संध विभु कीरति प्रीति, समय समाज लाज गुरुजन की, उदासी नीति अनीत मन की, तुम्हें विदित सबई कर मुँह आपन मोर परम हित धर्म, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहे अवसर अनुसारा, तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुर कृपा सम्हारी, न करु प्रजा परिजन परिवारो, हमहि सहित सब होते खुआरू, जो बिनु अवसर यथम दिनेशु, जगते कहे न हो कलेश, उसी उत्पात ताति विधि की नाम, निमित ले सिरा की सुख लीना। रघुनाथ जी कहते हैं कि हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारा केवल गुरुवंशी ही कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्यास्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश ना होगा। हे तात, उसी प्रकार उत्पाद विधाता ने ये पिता की आकस्मिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने इसको बचा लिया है। राज काज तब काजपति, धर्म धरन धन धाम, गुरु प्रभाव पालई सबई, भल हुई परिणाम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन, रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर वन गुरु प्रसाद रखवारा, मात पिता गुरु स्वामी दिन निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु, सो तुम करो करावहु माओ, तात निर्कुल पालक हो, साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरत सुगति भूति में भी, सो विचार सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखार, बाटी विपत्ति सवई मोहि भाई, तुम्हें अवधि भरी बड़ी कठिनाई, जाने तुम्हें मृदु कहो कठोरा, कुछ नय तात दान चित मोरा, होय कुठाय सुबंध सुहाए, ओढ़िय हाथ निस के आए, सेवक कर पद नयन से, मुकुस साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनी, कुबई सराय हो सोई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में सभा समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म गुरु पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो जो मुझसे भी कराओ, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ, तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधन है। संपूर्ण सिद्धियों को की देने वाली कीर्तिमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो।
हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे कठिन दुख है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर को अवसर में श्रेष्ठ भाई की सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीत सुनकर सुख भी उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अम्यो जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखि दशा चुप सारद सार। भयो परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोष। सुमुख प्रसन्न मन मिटा विषादो, भाजन गूंगे गिरा प्रसाद। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पारि पंखुरु जोरी। नाथ गयो सुख साथ गए को, लख बोलाए जग जन्म भय को। अब कृपाल जय आयस होई, करो शीस धरि सादर सो प्रलम अविलंब देव मोहि दे, अवधि पाव पावे जय सोई। देवी देव अभिषेक हिते, गुर अनुशासन पाई। आने सब तीरथ सरलू, ते कै कार जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत गिल से सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया। सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुख मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और उनका विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले कि हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। हे कृपाल, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर धरकर आदर पूर्वक करूँगा, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि पार पा जाऊँ, अवधि को बिता दूँ। हे देव स्वामी, आप के अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है।